नमस्कार दोस्तों, सेक्स एक्सपर्ट डॉक्टर के आपके कुछ अजीबोगरीब सवालों के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, दिन पर दिन ये लोकप्रियता मेरी बढ़ती जा रही है और आपकी चाहत और प्यार का नतीजा। बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे पास जुड़ चुके हैं, बहुत सारे कॉल मेरे को रोज आते हैं और मुझे खुशी होती है मैं आपके सारे सवालों को सही से जवाब दे पाता हूँ और आप संतुष्ट होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे कॉल और मेल मुझे आए हैं हस्तमैथुन को लेकर। इसी में से एक मेल मुझे आया है भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रह चुके चंदन केसरी जी। वो एक अजीब गरीब सवाल से जूझ रहे हैं। उन्होंने पूछा है, डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी जो है फिल्मी तारिकाओं के साथ में गुजरी है। कभी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में मैंने की है, बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ हमने काम किया है। जब जमाना था जब सीने तरीकाएं मेरे साथ रात गुजार लेती थी, तो एक दूसरे का सेक्सुअल जो भूख है वो मिट जाती थी। मगर आज चंदन केसरी जी ये बता रहे हैं कि मेरे पास आज लड़कियां नहीं आती हैं। कभी तो लाइन लगाती थी फिल्मों में काम दिलाने के लिए, मैंने बहुतों का सपोर्ट भी किया। मैंने उनको काम दिलाने का सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे खुश करने का सपोर्ट किया। मगर आज आलम यह है केसरी जी का कि उनके पास ना तो आज कोई फिल्में हैं और ना ही उन्हें कोई भाव, ना कोई मॉडल उनके पास आती है। आज केसरी जी का हालत ये हो गई है कि उन्हें हस्तमैथुन करना पड़ रहा है। तो केसरी जी, अच्छा, केसरी जी ने यह भी बोला है कि जिस तरह के हस्तमैथुन का वो यूज करते हैं वो क्या वाकई सही है। केसरी जी के साथ साथ मुझे और भी बहुत सारे मेल आए हैं जिन्होंने हस्तमैथुन के अलग अलग तरीकों के बारे में जिक्र किया है। किसी ने बोला है कि मैं दूध के पैकेट के साथ हस्तमैथुन करता हूं। किसी ने बोला मैं 2 तकिए को रख करके हस्तमैथुन करता हूं। किसी ने बोला अलग अलग तरीके हस्तमैथुन करने का। तो कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है? तो आज मैं आपको बता रहा हूं हस्तमैथुन का तरीका कौन सही और कौन गलत है। एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी तरीका सही नहीं है। जो चंदन केसरी जी का सवाल है कि इन्हें महानंदा और अमूल दूध के जो पैकेट है उसके साथ ही सेक्स करते हैं, उसके साथ ही मैथुन करते हैं। ये एक अजीबोगरीब सवाल है और ये जानकारी चाहते हैं क्या ऐसा करने से कुछ बीमारियां तो नहीं लग जाएगी, कुछ गड़बड़ियां तो नहीं। तो केसरी जी, सिर्फ ऐसी लतों के शिकार आप ही नहीं हैं, मुझे और भी कुछ मेल आए हैं। उसमें अलग अलग तरीके बताए गए हैं मैथुन के लिए। मैं हस्तमैथुन लिंग को अपने हाथों में लेकर के नहीं करता हूँ। आप जैसे महानंदा और अमूल दूध के पैकेट में काट करके और अपना लिंग को अंदर प्रवेश करके आप मैथुन करते हैं, उसी तरह कुछ हमारे मेल आए हैं। वो तकिए के साथ में, तकिए के बीच में अपने लिंग को लगा करके सेक्स करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरह का सेक्स आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि सबसे तो केसरी जी, जो आपकी आदत है अमूल दूध और महानंदा के दूध के पैकेट के साथ जो आप व्यवहार कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि दूध दूध होता है और उसमें आप अपने लिंग को डाल करके मैथुन करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसा ना करें
और इससे नुकसान मैं बताता हूँ, क्योंकि सरकार ने भी रोक लगा दिया है कि प्लास्टिक की थैलियां बंद की जाए। हालांकि दूध के लिए तो अभी मना नहीं किया है, मगर आप जहां से कटिंग करते हैं और दूध निकाल करके अपना लिंग उसमें लगा करके जो करते हैं, तो ये आप ना करें, क्योंकि जहां से कटिंग किए वो आपके लिंग पे घर्षण होगा और लिंग की चमड़ी पतली होती है और वहां से अगर आपकी चमड़ी घिस जा रही है तो उसमें प्लास्टिक से कटने के बाद आपका लिंग पे इन्फेक्शन होगा। मैंने आपको एक बात बताया है, लिंग के पीछे जो नसें दिखाई देती है, अगर वो क्षतिग्रस्त हो गई तो आपको डायरेक्ट ब्लड से मिलती हो जाकर के, जहां से आपका बीज बनता है उसमें जाके मिलेगी और उसमें इन्फेक्शन होगा तो बहुत भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। केसरी जी, मैं मानता हूं कि आपके रोजी रोटी आजकल नहीं चल रही है, आप कभी सुपर डुपर स्टार रह चुके हैं, बहुत सारी भोजपुरी फिल्में आपने दी हैं, मगर इसके अभाव में आप ये हरकत ना करें। और अगर आपको मैथुन करना ही है, हस्तमैथुन करना ही है, तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें, कंडोम लगा लें, लिंग पे दूध का पैकेट ना लगा करके कंडोम ले लें, कंडोम लगा लें, उसके बाद आप मैथुन कीजिए। आपका बीज भी यहाँ वहाँ फैलेगा नहीं, आराम से आप उसे निकाल करके कचरे के डब्बे में डाल सकते हैं। उसे दूध के प्लास्टिक के डब्बे में न डालें, क्योंकि वही दूध का डब्बा फिर घूम फिर कर कंपनी वाले के पास जाती है, उसको साफ सफाई करके गला करके फिर से निकालते हैं। मगर ये आपका जो तरीका है वो गलत है और अच्छा नहीं है, और इससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। और हमारे दोस्त ने जो तकिए के साथ में किया है, तो दोस्त आपका लिंग वहां पे छील सकता है, क्योंकि वहां पे कोई तकिए में चिकनाई नहीं होती है और आपका लिंग खस सकता है, यहाँ तक कि चमड़ी फट भी सकती है। इसके लिए मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप लोग ऐसी ऐसी हरकतें ना करें। इससे अच्छा है कि आप लोग संयम रखें, अपने मन पे काबू रखें, और अगर मन न माने तो कंडोम लें, कंडोम के साथ में आप हस्तमैथुन करें। इससे भी ना हो तो आप हाथों में लेकर ही हस्तमैथुन करें, मगर उजुल फुजुल जो आप लोग हरकतें करते हैं ये प्लीज ना करें, क्योंकि मुझे बेहद दुख होता है। कुछ ऐसे ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास, मुझे ना चाहते हुए भी इसका जवाब देना पड़ता है, क्योंकि आपने जो सवाल किया तो जवाब देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। तो शायद केसरी जी आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपका दिन फिर से चलेगा, आप नई नई तरीकाओं के साथ एक बार फिर से आप मौज मस्ती करने वाले हैं। आपके आगे पीछे फिर से एक बार हंसनाएं होंगी। इसी कामना के साथ, उम्मीद के साथ मैं चाहता हूं कि आपका दिन फिर से एक बार लौटे। बहुत बहुत